अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अब समय आ गया है भारत के उस भविष्य पर चर्चा करने का जिसके बाद वो एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनने वाला है। जी हां, भारत अब सिर्फ एक प्रतिक्रियावादी देश नहीं रहेगा। जी हां, जैसे कि पहले कुछ घटना होती थी तो भारत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब भारत प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनने वाला है जो राजनीतिक रूप से बहुत ठोस निर्णायक कदम उठाने वाला है। और ज्योतिषाचार्य जो भारत ही नहीं विदेश में भी जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी एक निष्कर्ष निकाला है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो युद्ध भारत और पाकिस्तान का है ये तो एक सांकेतिक युद्ध है। ये वास्तविकता यह है कि ये एक विनाश काल का आरंभ हुआ है जिसका शुरुआत तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध से हो रहा है, लेकिन ये संसार के अंत का भी कारण बन सकता है। और इसी विनाश काल को लेकर के कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह भी कहना है कि इसके बाद जो है पाकिस्तान का नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर जाएगा और इस बार भारत सिर्फ एक मोर्चे से नहीं बल्कि एक बहुआयामी दबाव के जरिए पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, अफगान सीमा से लेकर अरब सागर तक हर दिशा में भारत अब अपने सामरिक महत्व के एक तरह से संयंत्रों को स्थापित कर चुका है और यही कारण है कि पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की कोई भी अब पाकिस्तान के साथ खड़े होने का दावा तो करेंगे लेकिन वास्तविक रूप से शायद उसे कोई मदद मुहैया कर पाए। उधर रूस और यूक्रेन आपस में उलझे हुए हैं। चीन समर्थन पाकिस्तान को देने के मामले में पीछे हट चुका है और कह चुका है कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। तो इस मामले में चीन जो है वो पाकिस्तान को सहायता सामने सामने से देकर के अपने हाथ गंदे करने नहीं चाहेगा। और इसी के साथ साथ अमेरिका और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी जो है वो आगे चलेगी और चीन और अमेरिका के बीच जो है अब एक संतुलन बनाने का काम भी हो सकता है भारत आने वाले समय में करे। और भारत के पास इस बार रणनीति भी है, समर्थन भी है और समय भी अनुकूल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, अजीत डोभाल सभी एक ऐसी रणनीति की नींव तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के एक तरह से टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाने वाला है। और इस बार कुछ भी बहुत जल्दबाजी में नहीं होने वाला है। हर कदम सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से, ठोस तरीके से हर कदम उठाया जाएगा। अब बात करते हैं मई और जून में क्या होने वाला है। तो मई और जून में जो है वो स्थितियां काफी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कोई दीर्घकालिक रणनीतिक कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है जिससे कि पाकिस्तान मूल की समस्या को एक तरह से भारत जो है वो जड़ से मिटाने की दिशा में इन महीनों में काम कर सकता है। तो एक तरह से ये एक एंड गेम होगा आतंकवाद का और ये जो कार्रवाई होगी ये जो है बहुत बड़ी होने वाली है और ये वो कार्रवाई होगी या भारत की वो प्रतिक्रिया होगी जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार का इतिहास बदल देगी। पाकिस्तान की परमाणु धमकी अब कमजोर हो चुकी है। भारत ने वैश्विक कूटनीति से उसे भी अब समाप्त कर दिया है। अब संभव है कि कुछ टारगेटेड हमले पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं पर भी केंद्रित किए जाएं भारत की तरफ से और इसके लिए हो सकता है इजराइल की एक तरह से मदद ली जाए। तो जिस तरह से इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा करता है उसी तरह भारत को भी अब अपने अस्तित्व के शत्रुओं को निशाना बनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इजराइल और भारत की दोस्ती आने वाले वर्षों में एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाली है और हो सकता है कि आने वाले समय में आप जो है भारत को एक नए रंग रूप में देखें। तो युद्ध की आज की इस भविष्यवाणी में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।